क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में। यहाँ संजय सहगल नाम के जो अधिवक्ता हैं वो काफ़ी पुलिस के उत्पीड़न से परेशान हैं। उनका मानना था कि उनके उपनिरीक्षक जो है विजयपाल यादव के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनकी ज़मीन असदपुर कायमपुर में है, थाना महुआ खेड़ा में। उनकी ज़मीन पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन जब भी पुलिस के पास जाते हैं दिखा देते हैं, जबकि अधिकारियों ने कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन दरोगा जी के पास जाते सारे आदेश रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं और अपनी रिपोर्ट लगा दी जाती है कि किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा, जबकि मौके पर निर्माण कार्य हो रहा है। यह अधिवक्ता के द्वारा बताया गया क्रांतिकारी खबर को दिए इंटरव्यू में। वो इतने आहत हो चुके हैं, यानी मुख्यमंत्री से लेकर सभी को पत्र भेजे और कोर्ट का उनके पास स्टन आदेश है कि वहाँ मौके पर जाकर के तुरंत कार्य रुकवाया जाए, लेकिन उस आदेश को भी दरोगा जी के द्वारा हवा में उड़ा दिया गया। और यहाँ तक उन्होंने कहा अगर मेरी जमीन से कब्जा या निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया तो मैं अपने बच्चों समेत आत्महत्या कर लूंगा। यानी अधिवक्ता उनके अंतरात्मा के द्वारा इस तरह के बयान क्रांतिकारी खबर को दिए गए और पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस समय आहत है। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूपकिशोर राजपूत की रिपोर्ट। आइए जानकारी करते हैं अधिवक्ता से, क्या है पूरा मामला, देखते रहिए। आपने 11-12 तारीख को कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया, पहले भी प्रार्थना पत्र दिया, क्या उन प्रार्थना पत्र और कार्रवाई किसी भी तरह की हुई? क्या मामला है ये? देखिए, मेरा नाम संजय सहगल है और मैं अलीगढ़ दीवानी कचहरी में अधिवक्ता हूं और अलीगढ़ बार एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं। मेरी ज़मीनें हैं असदपुर कैंप के अंदर। 25-30 साल से उन ज़मीनों पर मेरा कब्जा और पूरा दखल था, जिन पर जगह जगह मैंने 4 दीवारियाँ और नींवें भरवा रखी थी। उन ज़मीनों पर अभी कुछ दिनों पूर्व जो भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं वो अपने आप को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बताते हैं और उन्होंने संबंधित थाना महुआ खेड़ा में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद मलिक से साठगांठ कर उस पर अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसकी बाबत मैंने श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, संबंधित वरिष्ठ अपना डीजीपी महोदय अनेकों प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिस पर श्रीमान विजयपाल सिंह जो कि उप निरीक्षक हैं थाना महुआ खेड़ा के अंदर, उन्होंने श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को गुमराह करने के उद्देश्य से, यानी जो कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया था उस पर जांच रिपोर्ट यादव जी के पास पहुंची, उप निरीक्षक के पास। वो जांच रिपोर्ट जो है संबंधित थाने के उप निरीक्षक विजयपाल सिंह यादव के पास पहुंची। तो उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई है? वो विपक्षी जो कि उनकी बिरादरी के लोग थे, यादव समाज से थे, और उन्होंने उनको अनुचित लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य से माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को गुमराह करने के उद्देश्य ये रिपोर्ट लगा दी कि वहां पे मौके पे कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा। ये मैं थाने ये देखिए, ये रिपोर्ट लगाई है कि वहां पर मौके पे कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है और आसपास के लोगों के संबंध में जानकारी पाई, वहां कोई निर्माण कार्य होता नहीं पाया गया, जबकि वहां मेरे द्वारा ये उनको समय समय पे ये इतना निर्माण करा दिया गया इनका। मैंने उनको यानी ये तो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, पूरी बिल्डिंग बनवा दी इन्होंने। इसका मतलब पूरा गुमराह करके विजयपाल सिंह यादव ने उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा दी। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यानी ये यादवों की चल रही है, आप ऐसा मानते हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो अपने मुख्यमंत्री योगी जी पे पूरा भरोसा है, लेकिन उनके मातहत जो अब ये कुछ यादव समाज के उप निरीक्षक या अलग लोग आ गए हैं, वो अपने समुदाय के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरह की कार्यशैली अपना रहे हैं। 25-30 साल से आज तक कोई नहीं आया वहां पर। मैं जब मुझ जैसे व्यक्ति का जो कि स्वयं अधिवक्ता है, अलीगढ़ बार एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है और भी पदों पे रह चुका है, उसके बावजूद मेरी सुनी नहीं जा रही। संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक मेरी बात को सुनते हैं, उस जमीन के ऊपर मुझे माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है और प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार मलिक ना तो स्थगन आदेश को मानते हैं, ना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मानते हैं, ना उच्च अधिकारी के आदेशों को मानते हैं।
और मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे धमकियाँ दी जाती हैं कि यहाँ पर वकील साहब आए तो वकालत करना भुला देंगे और आपको या तो झूठे मुकदमों में फंसवा देंगे, यहाँ आना इस प्लॉट को ज़मीनों को छोड़ दो या हमारे कहे अनुसार हमारे रेटों पर हमें दे दो। न, ऐसी स्थिति में क्या विजयपाल सिंह यादव के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि मौजूद वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है और उस अपने साक्ष्यों के आधार पर वो मना कर रहे हैं कि वहाँ किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो रहा। मैं देखिए, जब मेरी जीवन भर की जमा पूंजी मेरे से लुटेगी तो मैं उसके लिए मुझे अगर कानूनी कार्रवाई करनी जो भी करनी पड़ेगी उसके लिए मैं करूँगा। और अगर इन लोगों ने अपनी हरकतों से, बेजा हरकतों से ये लोग बाज नहीं आए तो मैं मजबूर होकर अपने बच्चों समेत आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मैं बहुत इस वक्त दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं लगातार थाने पे जाता हूँ, प्रभारी निरीक्षक महोदय मेरे दस्तावेज जरूर देखते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे पक्षियों के ऊपर आशीर्वाद दे देते हैं और निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं रुकवाते। जबकि उनके उच्च अधिकारियों द्वारा कई बार कह दिया गया है कि उनको निर्माण कार्य रुकवाइए, लेकिन वो निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं रुकवाते। पता नहीं उनकी या तो वो सीओ साहब से भी बड़े हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बड़े हैं, किसी के आदेशों का अनुपालन ही नहीं कर रहे। नहीं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। और उसके बावजूद माननीय न्यायालय द्वारा ये स्थगन आदेश मुझे दिया गया है, जिसके ये और उसका भी अनुपालन नहीं कर रहे, जिसकी कॉपी ये रखी है मेरे पास। कोर्ट की आदेश संख्या क्या है इसकी? कोर्ट के स्थगन आदेश की संख्या है मूलवाद संख्या 80/15। यानी मुझे स्थगन आदेश क्लियर कट दिया गया है कि मेरे शांतिपूर्ण कब्जे में, दखल में, उपयोग में, उपभोग में कोई दखलंदाजी ना की जाए। उसके बावजूद मुझसे मेरी जमीनें छीनी जा रही है। यानी न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है, उसके बाद भी एक सुपर निरीक्षक होकर के उन आदेशों की अवहेलना करते हुए उसमें अवैध निर्माण कार्य करा रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं जाता हूँ तो मुझे फोन पे बात करता हूँ तो बदतमीजी से बात करते हैं मुझसे कि मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मौके पे आइए, थाने पे आइए। अगर मैं थाना महुआ खेड़ा एक सुनसान जगह पे बना हुआ है और ये विपक्षी गण उसी इलाके में रहते हैं। मैं कौन लोग हैं विपक्षी और कहाँ के रहने वाले हैं? विपक्षी गण देवी नगला के रहने वाले हैं, आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। मैं छोटा सा परिवार है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी अलीगढ़ के एक संभ्रांत स्कूल में शिक्षिका है। मेरा एकमात्र पुत्र है जो कि BA LLB अंतिम वर्ष का छात्र है, होनहार छात्र है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है। मेरा और मेरे परिवार का भविष्य चौपट करने पे आमादा हो गए ये लोग। मुझे नहीं पता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये विषय है भी कि नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से अगर इनके द्वारा अत्याचार किए जाते रहे पुलिस के साथ मिलकर तो हम जैसा, मैं तो मतलब औरों की तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ कानूनी कार्रवाई करूंगा और उसके अलावा अगर मुझे न्याय नहीं मिला सरकार से तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जमा पूंजी छीनी जा रही है, मुझे कोई न्याय नहीं दिया जा रहा। माननीय कमिश्नर साहब जिन्होंने मेरी स्वयं मौके पर मतलब ये दस्तावेजों की जांच करने के बाद में CO सेकंड को और SDM महोदय को आदेश किया था। यानी CO साहब से इनका भी आदेश नहीं माना दरोगा? पूर्व CO साहब, हाँ, इनका भी आदेश नहीं मान रहे, इनका भी आदेश नहीं मान रहे। पूर्व CO साहब और SDM साहब ने मेरी समस्या का समाधान कराते हुए मौके पे कब्जा करा दिया गया, जिसकी मैंने RTI से रिपोर्ट ली। ये RTI से जन सूचना अधिकार के माध्यम से रिपोर्ट मिली है, जिसकी में क्लियर कट इन्होंने स्पष्ट अवगत कराया है कि प्रार्थी का 2 बार मौके पे कब्जा करा दिया गया था। ये स्पष्ट रिपोर्ट है, बिल्कुल ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। यानी 2 बार कब्जा करा दिया गया था, उसके बाद भी दबंग जो भूमाफिया है वहाँ पर लगातार आपके जमीन में बिल्डिंग बनाए चले जा रहे हैं। बिल्कुल और उप निरीक्षक विजयपाल यादव के द्वारा मना कर दिया जा रहा है कि वहाँ बिल्डिंग बनी ही नहीं रही, यानी अधिकारियों को सरासर मना कर दिया, गुमराह कर दिया गया। उप निरीक्षक विजयपाल यादव और संबंधित थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद मलिक, जो कि कतई मेरा पक्ष सुनने को तैयार नहीं है। माननीय न्यायालय का स्थगन की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, स्थगन आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अब आप बताइए, जब कमिश्नर साहब, DM साहब, SSP साहब और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उनके द्वारा और राजस्व की टीम ने 10 रिपोर्ट मेरे पक्ष में लगाई है। ये अभी अपने राजस्व अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट दी गई है मुझे, ये रिपोर्ट है, ये तहसीलदार SDM साहब की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि इनके खिलाफ संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत कराएं। क्या अभियोग पंजीकृत हुआ है? नहीं हुआ? जी नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे कोई नहीं सुन रहा। जांच का विषय कह के जांच दबा दी जाती है। वकील साहब, ऐसा प्रतीत होता है आप इन सारे तथ्यों को देखते हुए
क्या आप मानसिक रूप से भी परेशान हैं? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं वकालत भूल गया हूँ। मैं चैम्बर में नहीं बैठ पा रहा हूँ। फुटबॉल की तरह से मेरे को खेला जाता है। कभी राजस्व भागिए, कभी पुलिस में भागिए, कभी कहीं भागिए, कभी कहीं भागिए। कभी अधिकारी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। सारा दिन मेरा ऐसा निकल जाता है। मैं तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाऊँगा।